Welcome back here with us on Times Now. Viewers, it's a Times Network mega exclusive. Remember, Rahul Gandhi had claimed that there is a discrepancy in the UP voter list showing a house number as 0. But when Times Network investigated this claim, it was found that there are many such houses in the voter list of Rai Bareli constituency, Rai Bareli Assembly constituency, which is situated in Rahul Gandhi's constituency, in front of which 0 is written. Like there is a name in the voter list, Yasmin. Her house number is 0. Similarly, Muhammad Islam's house number is 0. Then there is a voter, Mukesh. His house number is also 0. There is a voter, Ruchi. Her house number is also 0. Similarly, Rahul Gandhi had said that how can there be so many voters in just one house? Rahul Gandhi had also called it a way of stealing votes. He had repeated his vote chori charge against the Election Commission. But in Rahul Gandhi's own Lok Sabha constituency, many people are living at one address. Like in one booth, 18 people are registered at house number 80. What this means is that there are discrepancies in Gandhi Bastion as well, and the voter list there as well. Take a look at this ground report to understand how what we saw on the ground was quite shocking. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है। जैसे सुशीला देवी, मकान नंबर 0। कनकलता, मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव, मकान नंबर 0। विकास यादव, मकान नंबर 0। सुमन, मकान नंबर 0। गीता, मकान नंबर 0। संदीप, मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए हैं जिसमें मकान नंबर 0 लिखा है। अब अगर राहुल गांधी का लॉजिक यही है कि मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये फर्जी वोट है और फर्जी वोट से वही जीतता है जो वहां का विनर है, उसी को वोट पड़ा है, ये कंफर्म है, तो रायबरेली से गांधी परिवार के अलावा तो कोई जीतता नहीं। सालों से वही जीत रहे हैं, पहले सोनिया गांधी जीतती रही, अब राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या राहुल गांधी के लॉजिक से? क्योंकि वहां भी भर भर के वोट मकान संख्या 0 दिख रहा है। इसी तरह राहुल गांधी ने यह कहा था कि एक मकान में इतने ज्यादा वोटर्स कैसे हैं। राहुल गांधी ने इसे भी वोट की चोरी का तरीका बताया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली की विधानसभा रायबरेली में एक एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह किसी और बूथ में मकान संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। इसी तरह मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि मकान नंबर 0 कैसे हो गया, या फिर एक एड्रेस पर इतने ढेर सारे लोग कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई SIR होने दो, ये सारी कमियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर मकान संख्या 0 होने का मतलब, एक मकान पे ज्यादा लोगों के निकलने का मतलब यह है कि चुनाव में धांधली हो रही है राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से, तो फिर वो लॉजिक तो रायबरेली पे भी लगेगा। इसका मतलब गांधी परिवार रायबरेली में क्या धांधली करके चुनाव जीतता रहा है राहुल गांधी जी?
चुनाव आयोग से मिली भगत करके चुनाव जीतता रहा है क्या? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। लेकिन जिस चीज को वो धांधली का सबूत बता रहे हैं वो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने का एसआईआर में प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग। And viewers, Times Now also spoke to one of the voters flagged by Rahul Gandhi, whose name is allegedly registered in 2 different states. Listen in. राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि आप मल्टीपल वोटिंग किए हैं और आपके पास 2 वोटर आईडी है और दोनों वोटर आईडी से आपने एक ही महीने में 2 बार वोट किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि जो कैसा हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए क्या 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट। And with this, we will slip into another very, very short break. We'll be back with more. Stay with us.